देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन को अक्सर ड्रैगन या फिर ड्रैगन का देश कहा जाता है। इसकी वजह जानते हैं। सदियों पहले चीन में एक राजा हुए थे, नाम था हुंगती। ये वो दौर था जब चीन कई कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीले का अलग अलग टोटम यानी गण चिन्ह था। ये कबीले आपस में ही लड़ते रहते थे। तब हुंगती ने सभी कबीलों को एक करने के लिए ड्रैगन को गण चिन्ह बनाया था। चीनी खुद को ड्रैगन का वंशज मानते हैं। आपने ड्रैगन डांस देखा होगा, जिसमें ड्रैगन का मुखौटा लगाए कलाकार तरह तरह के करतब दिखाते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होते हैं जो ड्रैगन का मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। ड्रैगन डांस चीन में होने वाले हर उत्सव का अहम हिस्सा है। चीन के लोग मानते हैं कि ड्रैगन खुशहाली और कामयाबी लेकर आता है। लेकिन 21वीं सदी में इस ड्रैगन का जबड़ा इतना फैल चुका है कि वो जमीन, आसमान से लेकर समंदर तक निगलना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने चीन को नया नाम दे दिया है, जिनपिंग की ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी वजह क्या है, आप खुद देखिए। ऊपर वाले की कसम, गार्जियन हो तो अमेरिका जैसा, वरना कौन ऐसा मुल्क है जो खुलकर चीन पर चाबुक चलाने का दम भरता है। साउथ चाइना सी में जिस तरह शंघाई के सियार शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, उस हिसाब से तो चीनी ड्रैगन वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों को कब का चबा चुका होता। वो तो अमेरिका की पहरेदारी है, जिसने चीनी चांडालों की नस दबा रखी है। अब तो अमेरिका ने चीन को ईस्ट इंडिया कंपनी का खिताब तक दे दिया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने ताजा बयान में कहा है कि चीन की सरकार आज की तारीख में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। साउथ चाइना सी के मुद्दे का असर आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, मेडिटेरेनियन और दूसरे समुद्री रास्तों के भविष्य पर पड़ रहा है। बीजिंग ने समुद्र में उकसाना और धमकाना तेज कर दिया है। ये बयान अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप सचिव डेविड स्टिलवेल का है। वैसे अमेरिका ने चीन को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा क्योंकि चीन को अफीम की तस्करी करने में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा हाथ था, जिसका नशा चीनियों के दिमाग से अब तक नहीं उतरा है। 19वीं सदी के मध्य में चीन और ब्रिटेन के बीच दो लड़ाइयां लड़ी गईं। इन्हीं को अफीम युद्ध कहते हैं। दोनों ही लड़ाइयों में चीनियों को मुंह की खानी पड़ी थी। हुआ क्या था कि अंग्रेज चीन से चाय मंगाते और बदले में चीनियों को अफीम भेजते। अंग्रेजों के भेजे उसी अफीम का असर है कि चीनियों की बुद्धि जल्दी ठिकाने पर नहीं आती। जरा सोचिए, दुनिया भर में मानवता के विनाशक हथियारों की जो होड़ चल रही है, उसकी वजह सिर्फ चीन ही है। PLA, रणनीतिक फोर्स, रॉकेट फोर्स, तरह तरह की मिसाइलें, बंदूकें, तोपें और न जाने क्या क्या। दुनिया भर में ये बारूदी जहर चीन ने ही घोला है। वरना अमन कौन नहीं चाहता, तरक्की किसे पसंद नहीं। लेकिन चीन की करतूतों को जानते हुए अब हर मुल्क अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। अब रूस को ही ले लीजिए, जो 100 कदम आगे बढ़ गया है। अभी तो इंसान धरती पर ही बारूदी धुआं भर रहा था, अब तो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को भी धुआं धुआं करने की तैयारी हो चुकी है। रूस से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उगलते शोले इसकी ताकत का इजहार कर रहे हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो वज्र है जो दुश्मन के लिए सिर्फ तबाही है। दूर तक मार करने की काबिलियत की वजह से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। ये डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। लेकिन अब रूस ने इसकी अगली पीढ़ी के निर्माण की तैयारी कर ली है, जिसका नाम है S-500। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर सर्गेई सोरोवकिन ने जानकारी दी है कि रूस जल्द ही S-500 की तैनाती करेगा। रूस की फौज की ऑफिशियल मैगजीन रेड स्टार को इंटरव्यू देते हुए कमांडर ने जानकारी दी कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसमान में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी मार करने की क्षमता रखता है। S-500 की खासियत इसे पहली पीढ़ी के स्पेस डिफेंस नेटवर्क का हथियार बनाती है। इस तरह का हथियार दुनिया में कोई नहीं है।
S-500 सभी तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकता है। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को खत्म कर सकता है। एक साथ 10 टारगेट को निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में लो ऑर्बिट में सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकता है। 2019 में रूस ने S-500 डिफेंस सिस्टम का कामयाब टेस्ट किया था, लेकिन रूस ने अपना ये पूरा प्रोग्राम गुप्त रखा। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2021 तक इसे रूसी फौज में शामिल कर लिया जाएगा। रूस के पास पहले ही कई तरह के घातक हथियार हैं। ऐसे में अंतरिक्ष तक मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ी, इसे भी समझिए। अमेरिका और नेटो देश से रूस का तनाव चरम पर है। अमेरिका पोलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती का ऐलान कर चुका है। रूसी मीडिया की माने तो ये डिफेंस सिस्टम अमेरिका के घातक F-35 को भी मार गिराने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार है, लेकिन मौजूदा वक्त में रूस S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा हमारे देश के साथ साथ कई देशों के साथ कर रहा है। इसीलिए S-500 के ऐलान से वो फिलहाल परहेज कर रहा है, क्योंकि ऐसा होने पर ये देश नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.